श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो विषय है स्त्री धर्म, ये सिर्फ इस्कॉन के लिए नहीं है कि हाँ सिर्फ इस्कॉन में हमें इस धर्म को अपनाना चाहिए। संपूर्ण नारी जाति के लिए ये कुछ नियम है बताए गए हैं। तो इसमें हम श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से स्त्री धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम उस लायक नहीं है, हमारी पात्रता नहीं है श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करने की, लेकिन फिर भी गुरु महाराज और जी की प्रसन्नता के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे कि कुछ बोल सके इस विषय पर। तो श्रीमद् भागवतम तो आप सबको पता ही है, सबके घर में ही है श्रीमद् भागवतम। तो ये सभी ग्रंथों का निचोड़ है, सारे शास्त्र वेद पुराण का ये एक सार है श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम है क्या? सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित का संवाद है ना। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को क्या बता रहे हैं? कथा बता रहे हैं, कथा सुना रहे। तो कथा के माध्यम से युधिष्ठिर महाराज आते हैं, कथा में अब युधिष्ठिर महाराज आते हैं। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से सवाल करते हैं कि मुझे कुछ धर्म के बारे में बताइए, धर्म कैसा होता है, धार्मिक सिद्धांत क्या होते हैं, ऐसा मुझे थोड़ा सा बताइए। तो नारद मुनि फिर भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं कि ठीक है अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। भगवान कृष्ण को नमस्कार करके वो बताना शुरू करते हैं। तो एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 7.11.25, मतलब 7वां स्कंद 11वां अध्याय और 25वां श्लोक। तो इस श्लोक के माध्यम से ये जो आज का टॉपिक है स्त्री धर्म, वो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये जो श्लोक है ना, ये मैं माता जी ग्रुप में डाल के रखी है। जी जी, तो हम सब रिपीट करेंगे। पहले मैं बोल देती फिर सब रिपीट करेंगे। स्त्रीणाम च पतिदेवानां तच्छुश्रूष अनुकूलता तदबंधुष्व अनुविष्ट नित्यं तदव्रत धारणम। रिपीट करेंगे एक बार। स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूष अनुकूलता तदबंधुष्व अनुविष्ट नित्यं तदव्रत धारणम। हरि बोल। तो ये श्लोक में क्या है? नारद मुनि ने स्त्री के 4 महत्वपूर्ण गुण बताए हैं। कौन कौन से 4 नियम? अगर ये 4 नियम का पालन कोई स्त्री करती है तो वो पतिव्रता स्त्री कहलाती है। तो कौन कौन से 4 नियम है? सबसे पहला है पति की सेवा करना, दूसरा पति के अनुकूल रहना, तीसरा पति के संबंधी तथा मित्रों के भी अनुकूल रहना, और चौथा पति के व्रतों का पालन करना। तो इसमें से एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है पति की सेवा करना। तो सेवा करने का मतलब ये नहीं कि हम दिन भर अपने पति के पैर दबाते रहें। तो पैर दबाना भी गलत नहीं है, वैसे तो लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु के पैर दबाते रहती है, लेकिन यहाँ पर सेवा का अर्थ क्या है? अब सेवा माने पत्नी को हमेशा पति की सेवा करते रहना चाहिए ताकि पति प्रसन्न रहे। पति खुश रहेगा तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, घर अच्छे से चलेगा, पति खुश रहेगा तो दूसरा ये वजह ये है कि यदि पति खुश रहे तो क्या कर सकता है? भक्ति कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। और यदि पति भक्त बने तो क्या होता है? पति भक्त बने तो पति की जो भक्ति है उसका आधा फल पत्नी को मिलता है। इसलिए पत्नी को क्या करना चाहिए? पति की सेवा करना चाहिए, है ना, कि हाँ पति अच्छे से भक्त बन गया ताकि हमें भी कुछ मिलता है उनकी भक्ति का। अब यहाँ पर सेवा का अर्थ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उनके पीछे दासी की तरह हमें कार्य करना चाहिए। सेवा का अर्थ उनके अनुकूल रह करके हमें उनको क्या अच्छा लगता है उनका हमेशा देखभाल करना, है ना। जैसे वो भक्ति कर रहे हैं तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम तो नारी और हमें दासी बना दिया। वैसे जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सब नारियों को दिए गए हैं। नारी धन की देवी कौन है? लक्ष्मी जी। विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। और शक्ति की देवी कौन है? दुर्गा जी। तो सारे जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं वो किनको है? नारी के हिस्से में है। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें दासी समझा गया है, महत्वपूर्ण है, स्त्रियाँ महत्वपूर्ण है। अब पति ने जो भी पुण्य किया है, जो भी अच्छे काम किया, उसका आधा फल पत्नी को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए पति को चाहिए कि वो पत्नी को भक्त बनाए और पत्नी को चाहिए कि वो पति की हेल्प करे भक्ति में।
अब पति की भक्ति का आधा फल पत्नी को मिलता है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। कर्दम मुनि और देवहूति माता की कथा आपको सबको शायद पता भी होगा। कर्दम मुनि और देवहूति माता की, तो ये बहुत अच्छे भक्त रहते हैं, एकदम विरक्त रहते हैं कर्दम मुनि। तो ये होते कौन है? कर्दम मुनि कौन होते हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र रहते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि अब आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाइए, मतलब संतानोत्पत्ति करिए, विवाह करिए और संतानोत्पत्ति करिए। तो कर्दम मुनि बोलते हैं कि मैं तो विरक्त हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम में कैसे प्रवेश करूँगा, मैं नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी जिद पर रहे थे, नहीं आपको तो करना ही है ये सब काम। तो फिर अब कर्दम मुनि बोलते हैं कि ठीक है, अब पिता की तो आज्ञा मानना पड़ेगा मुझे। तो कर्दम मुनि चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। कहाँ जाते हैं? सरस्वती नदी के किनारे। वहाँ पर जाकर के 10,000 वर्षों तक तप करते हैं, 10,000। ठीक है, तो अब तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने के बाद में दर्शन देते हैं चतुर्भुज, बिल्कुल अब मैं आ गया हूँ, अब मांगो क्या मांगना है, इस तरह से। तो कर्दम मुनि फिर मांगते हैं कि मेरे पिता चाहते हैं कि मैं सृष्टि को आगे बढ़ाऊँ, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूँ। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, स्वयंभू मनु उनकी पुत्री है देवहूति, वो आपके लिए उपयुक्त रहेगी, वो आपको साधना में और भक्ति में मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो ठीक है, ऐसा बोल करके, लेकिन उसके बाद क्या होता है? भगवान रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं भगवान? भगवान ने वरदान दे दिया कि आप ठीक है देवहूति से शादी कर लो और आपको बढ़िया वो हेल्प भी करेगी। तो फिर भगवान रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सोचते हैं कि ये जो कर्दम है ये मेरा बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छा, एकदम विरक्त है, लेकिन अब ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है, तो गृहस्थ आश्रम में तो दुख ही दुख है। तो ऐसा सोच सोच के वो रोने लगते कि अब मेरे जो भक्त को तो खाली दुख ही मिलेगा। तो रोते रोते उनके आंसुओं से एक बहुत बड़ा तालाब बन जाता है, सरोवर। तो ये सरोवर आज भी गुजरात में है, बिंदु सरोवर के नाम से जाना जाता है, भगवान के आंसुओं से बना है ये सरोवर। तो अब भगवान ने एक वरदान दे दिया, ठीक है आपकी शादी हो जाएगी देवहूति से। दूसरा भी वरदान देते हैं भगवान कर्दम मुनि को। वो वरदान क्या रहता है? भगवान बोलते हैं कि ठीक है आपने मेरी इतनी सेवा की है, इतना भजन किया है, तो आपको एक दूसरा वरदान देता हूँ कि मैं आपके घर में कपिल मुनि के रूप में जन्म दूंगा, कपिल के नाम से जन्म दूंगा, ऐसा भगवान वरदान दे देते। तो 2 वरदान हो जाते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे? कर्दम मुनि शादी कर लेते, विवाह कर लेते हैं, देवहूति माता से विवाह कर दिया। अब विवाह करने के बाद में भूल जाते हैं कि मैंने किसी से शादी भी की है, मैंने किसी से विवाह भी किया है, भूल जाते हैं और साधना में बैठ जाते हैं। साधना में बैठने के बाद में अब देवहूति माता क्या करेंगी? उनकी सेवा करना, कैसे उनको प्रसाद बना करके देना, और जहाँ वो बैठे हैं वहाँ उस जगह की साफ सफाई करना, ये सब बहुत अच्छे से वो सेवा करते रहते हैं। और कर्दम मुनि साधना में बैठे रहते हैं। तो इसी तरह से चलते रहते हैं। सालों बीत गए, कई साल बीत गए, तो देवहूति माता बूढ़ी हो जाती है, बाल हो जाते हैं, उम्र बीत जाती है ना सालों तक। तो कर्दम मुनि को भी पता नहीं और देवहूति माता अपनी सेवा कर रही है। फिर अचानक एक दिन कर्दम मुनि की आँख खुलती है, तो वो देखते हैं कि एक स्त्री है जो मेरा जो घर है वो साफ कर रही है, मुझे खाना वाना ला के दे रही है, अच्छे से सब देखभाल कर रही है मेरी, ये कौन है? पूछना चाहिए। तो कर्दम मुनि उससे पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो? अभी इस तरह का सवाल किया उन्होंने कि कौन हो? तो देवहूति माता बोलती है कि मैं तो आपकी पत्नी हूँ, आपको पता नहीं? तो कहने लगे नहीं मुझे तो नहीं पता है। तो बोले कि मुझे तो भगवान ने भी आशीर्वाद दिया था कि मुझे पुत्र होगा, अब कैसे संभव है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। तो कर्दम मुनि बोलते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो कर्दम मुनि ने जो इतने सालों से तपस्या की थी, इतने 10,000 वर्ष उसके बाद भी जो तपस्या की थी, उस तपस्या के प्रभाव से कर्दम मुनि ने अपनी जो पत्नी है जो कि वृद्ध हो चुकी है उसको बिल्कुल कुंवारी करने जैसा रूप प्रदान कर दिया, बिल्कुल यंग वो लड़की जैसी बन गई देवहूति माता। तो ये होने के बाद में फिर कर्दम मुनि उनके साथ में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और उनके घर में भगवान कपिल मुनि के रूप में जन्म लेते हैं। हरि बोल। तो ये होता है पति की सेवा का अर्थ, है ना? पति की सेवा जो करते हैं उनको इस तरह से फल मिलता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट था
ये जो पहला पॉइंट है इसका मोरल समझ में है ना, पति की क्या करना चाहिए, हमें सेवा करना, अनुकूल रहे, मतलब उनके लिए क्या अनुकूल है ये हमको। देवहूति माता ने ये नहीं सोचा कि मेरा मुझे तो समाधि में बैठा है, मैं क्यों करूँ, है ना, मुझे तो कुछ और चाहिए था, मैं क्यों करूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ पति की सेवा किया और बाद में उनको कितना अच्छा फल मिला, उनको भगवान पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुआ। तो दूसरा पॉइंट लेते हैं, पति के अनुकूल रहे। पति के अनुकूल रहने का मतलब क्या है कि घर का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा रखना, झगड़ा वगड़ा नहीं करना है घर में। आज के कलयुग में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ये, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि घर में झगड़ा झंझट ना हो, मतलब पति के अनुकूल हमें रहना चाहिए, हर पत्नी को पति के अनुकूल रहना चाहिए। तो एक बार इस बार है द्रौपदी और सत्यभामा का संवाद होता है। तो द्रौपदी सत्यभामा को बोलती है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसे समझाती सत्यभामा को। तो सत्यभामा बोलती है कि देखो द्रौपदी, हम 16,108 रानियाँ एक कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते, उनको संतुष्ट नहीं कर सकते, हमेशा दुखी रहते हैं कृष्ण, हाँ, लेकिन तुम अकेली होकर के 5 पांडवों को कैसे प्रसन्न रख पाती, ऐसा पूछती है सत्यभामा। तो द्रौपदी क्या बोलती है कि मैं मेरी सास की बुराई नहीं करती, मैं मेरी सास की बुराई क्यों नहीं करती, ऐसा द्रौपदी बोलती है। अब सास बहू का जिक्र हुआ है तो एक कहानी आती है बहुत सुंदर, सास बहू की। एक बहू होती है और एक सास, तो बहू अपनी सास से बहुत परेशान होती है, वो उसको मारना चाहती है कि ये पता नहीं क्या दिन तक किट करते रहते मेरे पीछे, ये चले जाए तो अच्छा होगा। तो ऐसा सोच करके वो एक पंडित जी के घर में जाती है, उससे मिलती है कि मुझे तो मेरी सास को मारना है, कुछ ऐसा करिए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी मर जाए, है ना, मतलब वो मर भी जाए और मेरा नाम भी ना खराब हो। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको एक पाउडर देता हूँ, वो पाउडर तुम हर रोज खाने में मिला करके देना, धीरे धीरे 1 साल के अंदर तुम्हारी सास मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, पंडित जी समझाते कि एक बात का ध्यान रखना है, कौन सी बात का ध्यान रखना है कि तुम ये किसी को पता नहीं चलने देना कि तुम तुम्हारी सास को कुछ दे रही हो, कुछ पॉइजन जैसा दे रही हो। तुम तुम्हारी सास की सेवा बहुत अच्छे से करना, जैसे करते हो, और फिर उनको समय पर खाना दवाई ये सब देना, उनकी अच्छे से सेवा करना। तो बहू खुश हो गई, ठीक है, इसके बदले में अगर सास मरती है तो क्या करें, कर लूँगी, सेवा कर लूँगी। तो वो पंडित जी पाउडर देते हैं और वो घर में आती है, हर रोज थोड़ा थोड़ा खाने में डाल के देते रहती है और सेवा बहुत अच्छे से करती है, वो सर दबाना पैर दबाना सब करते रहती है अच्छे से। तो कई दिन हो जाते हैं, सेवा करते करते क्या होता है कि बहू को सास से प्रेम हो जाए, क्योंकि वो सेवा कर रही है ना, हम जिसकी सेवा करते हैं ना उससे हमको प्रेम हो जाता है। तो फिर वो बहू अब पंडित जी से बोलती है कि अब मैं मेरी सास को नहीं मारना चाहती, मैं क्या करूँ, अब मैं तो इतना सारा जहर दे दी मेरी सास को, हाँ पाउडर मिला के रोज में खाने में देती हूँ, अब तो मर जाएगी, अब क्या करूँ, मैं तो मारना नहीं चाहती हूँ, अब तो मुझे उससे प्रेम हो गया, तुम माँ जैसी लग रही है, मतलब बहू के अंदर ममता जाग जाती है, माँ जैसी लगती है। तो वो पंडित जी हंसते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने तुमको जो दिया था वो जहर नहीं था, वो शक्कर का पाउडर था। वो शक्कर का पाउडर था, तो मैं जानता था कि ये परिवर्तन आएगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुमको मैंने सेवा करने बोला था। तो सेवा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। तो ये कहानी का मोरल क्या है कि जब हमें हमारे जो भी रिश्ते हैं, यदि रिश्तों में कड़वाहट है तो हमें क्या करना चाहिए, उन रिश्तों की सेवा करनी चाहिए। सेवा करते करते धीरे धीरे हमें उन रिश्तों से प्रेम हो जाता है। इसी तरह से यदि हमें भगवान से भी प्रेम नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा, किसी न किसी रूप में कैसे भी हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमें भगवान से भी प्रेम होने लगता है, जो हमारा लक्ष्य है। तो ये दूसरे पॉइंट हो गया। अभी तीसरा पॉइंट देखते हैं, पति के संबंधी तथा मित्रों के प्रति अनुकूल रहना। अब जब हमारे घर में हमारे मायके वाले आते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। जब पति के तरफ के लोग आते हैं, ससुराल वाले आते हैं, तो हमारा कैसा रहता है रिएक्शन, थोड़ा अलग ही रहता है हमारा रिएक्शन, हमारे सोच मायके वाले जनरली अगर कंपेयर करें तो मायके वाली तुलना में यदि ससुराल वाले तो हम थोड़ा कम बना देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय में हमारे पति के ऊपर क्या बीतती है ये हमें सोचना चाहिए।
कि हम हमारे लोगों के बीच में खुश रहते हैं, लेकिन ससुराल वाले आगे तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो हमें पति के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी नहीं मतलब सीख। हम अत्रि मुनि जानते हैं? अत्रि मुनि की पत्नी रहती है अनुसया माता जी। अनुसया, तो अनुसया माता सीता माता को एक शिक्षा देती है। कैसी शिक्षा देती है कि आपको सूर्य की तरह होना चाहिए। अब सूर्य की तरह का क्या मतलब है? जैसे सूर्य जब सुबह उगता है तो जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि हमारी जो छाया है हमारी छाया की तरफ पड़ती है, पीछे पड़ती है ना। जैसे जैसे दिन चढ़ता है हमारी छाया पीछे पड़ती है, और जब दोपहर आती है 12 बजता है तो हमारी छाया बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और जब शाम होती है तो हमारी छाया सामने आती है ना। तो पत्नी को भी ऐसे ही रहना चाहिए, बिल्कुल छाया की तरह, सूर्य की छाया। अब वो कैसे? तो अनुसया माता बताती है कि जैसे जब पति खुश है, बहुत सुखी है, बहुत अच्छे से धन धान्य कमा रहा है, बहुत प्रसन्न है, तो पत्नी को क्या करना है? बिल्कुल छाया की तरह पीछे पीछे चलना है, बिल्कुल छाया बन के रहना है पति की। पति आगे हम पीछे, इस तरह से। और जब पति को कुछ मदद की जरूरत पड़ती है पत्नी की, तो उसको दोपहर की धूप बन जाना है। दोपहर में जैसे साथ में रहती है छाया, तो पत्नी को पति के साथ रहना चाहिए कि हाँ आपको क्या मदद चाहिए, बोलिए मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ, आपको क्या करना है। तो इस तरह से दोपहर की धूप में, दोपहर की धूप बन जाना है जब पति को हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। और जब शाम की छाया का क्या अर्थ है? जब पति बीमार पड़ जाए। जब पति बीमार होता है ना, कभी पति बहुत थक गया, बीमार पड़ गया, कभी ऑफिस में कुछ हो गया, कभी बिजनेस में कुछ हो गया, कभी बीमार पड़ गया, सिर दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो पत्नी को क्या करना है? बिल्कुल शाम की छाया अर्थात सामने आके काम करना है, सारा बिल्कुल संभाल लेना है, घर का काम बाहर का काम सब संभाल लेना है, और सामने आकर के उनको पूरा संभाल लेना, पूरा काम करना है, लेकिन पति को छोड़ना नहीं। तो ये 3 बातें अनुसया माता ने सीता माता को समझाई। तो ये मतलब प्रतिकूल से अनुकूल भाव है, पत्नी को जो निभाना चाहिए। अब चाणक्य पंडित यहाँ पर एक बात बोलते हैं कि यदि पत्नी कठोर वचन कहे तो क्या करना चाहिए? पति को वन चले जाना चाहिए। अब यदि कलयुग में पति लोग ये बात माने तो क्या होगा? आधे से ज्यादा पति वन पे नहीं जाएंगे, आधे से ज्यादा पति वन पे नहीं जाएंगे। तो अच्छा प्रयास करना चाहिए। पत्नियां आगे चलती है, खुद के पीछे ज्यादातर ऐसा ही है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे मुंह से कठोर वचन न निकले, प्रयास करना चाहिए। और जैसे यहाँ पर बताया है कि स्त्री और पुरुष, चाणक्य पंडित जो बोल रहे हैं कि स्त्री और पुरुष सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यदि एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को शांत कराना चाहिए, दूसरा गुस्सा कर रहा है तो पहले को शांत कराना चाहिए। और स्त्री का एक महत्वपूर्ण गुण है, 8 गुणों में से एक महत्वपूर्ण गुण है लज्जा। मतलब लज्जा हर स्त्री में होना आवश्यक है। मतलब उससे ये रहना चाहिए कि हाँ किसके सामने क्या कब कैसे बोलना है, इसका हमें एहसास होना चाहिए। अब आगे चौथे और आखिरी पॉइंट देखते हैं, पति के व्रत का पालन करना। पति के व्रत मतलब ऐसा नहीं कि एकादशी व्रत पति बोला मैं नहीं करता तू कर ले, मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा व्रत नहीं, व्रत कैसा जैसे पति ने कोई संकल्प लिया है, कोई निश्चय लिया है कि हाँ आज मैं 31 वाला करने वाला हूँ, तो पत्नी को चाहिए कि हाँ उसे सपोर्ट करे, बिल्कुल टाइम पर खाना ला करके दे, उसे डिस्टर्ब न करे, बच्चों को अगर अलग से कमरे में रख दे और उसके लिए बिल्कुल अनुकूल माहौल बना करके रखे। ऐसा व्रत मतलब नहीं होता है। या फिर पति की दीक्षा हो गई है तो पति के खान पान का ध्यान रखे, लहसुन प्याज वगैरह से दूर रखे, है ना, बाहर का ना खा लेते, हमेशा जो भी खाने के लिए दे वो भोग हो, भगवान का भोग हो, वही प्रसाद हो, वही खाने के लिए दे। तो इस पर भी एक कथा है बहुत सुंदर। एक पति थे, दीक्षा हो गई थी, लेकिन घर में कैसा क्या अनुकूल माहौल नहीं था। तो जब करने बैठते तो पत्नी इधर से हल्ला कर रही है, इधर से बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो वो जब कैसे करे बेचारा, उसके जब हो ही नहीं पाते थे। हम लोग तो एक कोने में बैठ के कर लेते हैं, लेकिन वो पति कर ही नहीं पाता था, बहुत बड़ा परिवार था। तो वो पति ने क्या रास्ता निकाला, वो डॉक्टर के पास में गए, एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर थे, उनके पास में गए और वहाँ जा कर के रोज 2 घंटा पैर की मसाज करवाते, रोज
पैर की मसाज मतलब, और घर वालों को बता दिया मेरी तबीयत खराब है। मैं रोज 2 घंटे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता हूँ और वहाँ पर एक्सरसाइज करवाता हूँ। और क्या करवाते थे, पैर की मसाज। और जो 2 घंटा जो डॉक्टर पैर की मसाज करता था तो वो बैठ के क्या करते थे, माला करते थे। तो ये रास्ता उन्होंने अपनाया। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि पत्नी को क्या करना चाहिए, घर में अनुकूल माहौल बनाकर रखना चाहिए। और पति ने जो व्रत लिया है, अब दीक्षा हो गई है पति की, तो व्रत नहीं हुआ ना, उसे दीक्षा के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो पति के व्रत का पालन करना भी पत्नी की जिम्मेदारी होती है, और पत्नी को क्या करना चाहिए, इन 4 नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो ये हो गया। अब स्त्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश है जल्दी से बता देती हूँ कि हमें स्त्री का शरीर क्यों मिला है इस जन्म में। क्योंकि जो भजन भक्ति हम करते हैं उसके लिए पुरुष का शरीर उपयुक्त होता है, ठीक है ना। हम स्त्रियों के ऊपर बहुत सारी बाधाएं रहती हैं, बहुत सारी अड़चने रहती हैं भक्ति के लिए, लेकिन पुरुष कैसा है, उसे कोई भी बाधा नहीं रहती है, वो हर हाल में भजन भक्ति कर सकता है। तो हमें इस जन्म में हम स्त्री क्यों बने, हम कुछ और बन सकते थे, हम पुरुष बन सकते थे, हम स्त्री क्यों बने, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे। हमारे पूर्व जन्म के कुछ भी बेकार के कर्म होंगे जिसके कारण हम इस जन्म में स्त्री बने हैं। दूसरा यहाँ पर संदेश है कि यदि हम स्त्री हैं तो क्या हम भगवान के धाम जा सकते हैं, जा सकते हैं। क्योंकि भगवान के धाम जाना मतलब क्या है, ये आत्मा से संबंधित है। तो आत्मा पुरुष की हो या स्त्री की हो, हम है तो इंसान, ह्यूमन बीइंग है। तो हम शरणागति के जरिए क्या कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। अब स्त्रियां घर में रह करके भक्ति कैसे कर सकती है, ये श्लोक है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हम तुलसी पत्ता भगवान को भोग लगा करके घर में ही भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए संन्यास उचित है क्या, नहीं। स्त्रियों के लिए संन्यास आश्रम नहीं है। स्त्रियों के लिए क्या है, गृहस्थ आश्रम। स्त्रियों के लिए गृहस्थ आश्रम है। स्त्रियां गुरुकुल में जा सकती हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, वो गुरुकुल में नहीं जा सकती। लड़कियां कभी नहीं जाती गुरुकुल में, लड़के जाते हैं। और स्त्री का संरक्षण करना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्त्री हीरे की तरह है। हीरे को हम लोग बहुत संभाल के रखते हैं ना, तो स्त्री को ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे वो, क्योंकि स्त्री को बचपन से ही माँ बाप माता पिता के कंट्रोल में रहना पड़ता है, फिर बड़ी होती है तो पति के अंडर में नहीं रहना पड़ता है, फिर बाद में और पुत्र के अंडर में रहना पड़ता है। तो स्त्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो हमेशा दूसरों के अंडर में ही रहना पड़ता है। वो क्या है, संरक्षण है। तो संरक्षण का मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि क्या कि वो महत्वपूर्ण है। स्त्री महत्वपूर्ण है हीरे की तरह, इसलिए उसका संरक्षण आवश्यक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पेशेंटली सुना। अभी 10 सवाल मैं करूँगी और आप सबको जवाब दूँगी। सबसे पहला सवाल है, धन की देवी, ज्ञान की देवी और शक्ति की देवी कौन है? ज्ञान की देवी धन की देवी महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती और शक्ति दुर्गा। हरि बोल, हरि बोल। माता जी के 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। पत्नी को पति की भक्ति का कितना फल मिलता है? हरि बोल। माता जी के 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कर्दा मुनि किनके पुत्र थे? ब्रह्मा जी। हरि बोल। 3 बार हरि बोल माता जी के लिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कर्दा मुनि ने कितने साल तपस्या की? हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान के आंसू से जो सरोवर बना उसका नाम क्या है? अच्छा, आपने जवाब दे दिया। माता जी के 3 बार मेरा ही हरि नंबर था ना, बोल। जी, जी। मेरा ही नंबर था। अच्छा, आपका था क्या? कोई बात नहीं। कर्दा कर्दा मुनि और देवहूति माता जी के पुत्र का नाम क्या था? कपिल। कपिल मुनि। हरि बोल। कपिल मुनि का आपने बताया। माता जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अनुसुईया माता जी ने सीता माता को क्या सिखाया? हरि बोल। किस तरह? जब पति पे संकट आए तो सामने रहना, जब पति को जरूरत हो ज्यादा तो उसके साथ रहना,
और जब सब अच्छा है दौलत तब उसके पति के पीछे रहना चाहिए। हरी बोल माता जी के लिए 3 बार हरी बोल हरि बोल। चाणक्य पंडित ने क्या बताया? पत्नी कठोर वचन, नहीं बोलना चाहिए। पत्नी कठोर वचन कहे तो पति को क्या करना चाहिए? वन में चले जाइए। चाणक्य पंडित ने कहा है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। मतलब हम पत्नियों के लिए क्या है, एक सबक है कि हमें कठोर वचन नहीं करना है, नहीं तो पति कहाँ चले जाएंगे? नहीं जाएंगे अभी नहीं जाएंगे। प्रभु जी हमें- आप सुन रहे हो ना? आपको सामने ही है। पति का शरीर क्यों मिला? हरि बोल। माता जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान से प्रेम कैसे हो सकता है हमें? हरि बोल। माता जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल। तो थैंक यू। अभी आप सबके कोई सवाल